खबर पहाड़ों के आज के इस एपिसोड में हम आज आपको ऐसी एक खबर दिखाना चाहते हैं। ज़िला हेडक्वार्टर रामबन में जो है महकमा सयाहत की जानिब से एक फैसिलिटी यहाँ पर माजी में हुआ करती थी, डाक बंगला रामबन जिसका नाम था। एक बड़ी प्रॉपर्टी है जो कई सालों से लगातार यहाँ पर डिफंग होके है। उसके बाद आज तक हम देख रहे हैं कि इसकी डेवलपमेंट के लिए कई बार बातें तो कही गई, लेकिन ज़मीनी सतह की पिक्चर हम आपको दिखाएंगे कि इस डाक बंगले की आज की पोजीशन क्या है। जो रामबन कस्बे के अंदर जो वाहिद ऐसी जगह थी जहाँ पर तमाम तरह के लोग आते थे, रुकते थे और यहाँ पर बात करते थे, लेकिन बंद होने की वजह से आवाम को कितनी परेशानी है हम कुछ लोगों से यहाँ बात भी करेंगे। लेकिन पहले हम आपको बिल्डिंग के हालात दिखाएंगे कि इसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है और आने वाले दिनों में यहाँ के लोग जो है वो क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत व इंतज़ामिया से। ये डाक बंगला रामबन का है, बहुत कदीम बिल्डिंग है जो ये बनी हुई है। आप देख रहे हैं कदीम ज़माने का आर्किटेक्ट है। साल 2008 से जो ये है तकरीबन बंद है यहाँ पर। इसके सामने जो आप लॉन देख रहे हैं, एक बड़ा लॉन है, ग्राउंड है जिसमें जो है यहाँ बहुत सारे जो पब्लिक इवेंट्स हुआ करते थे। मैंने माजी में कई बार हमने देखा कि यहाँ पर लोग जो आते थे, शादी ब्याह हो या पॉलिटिकल इज्तिमा हो, सब यहाँ पर होते थे। लेकिन इसकी जो हालत जो है बहुत ही खस्ता है। यहाँ कोई नज़्म नहीं है, कोई बिल्डिंग्स का जो कोई अपग्रेड नहीं किया गया है। तो इस तमाम तर तस्वीर को लेकर दिखाने का मकसद यही है कि यहाँ पर रामबन में जो है ऐसी जगह का होना और इसका सही इस्तेमाल ना होना एक सवालिया निशान है। महकमा सयाहत पर जो दावे करती है कि हम सयाहत को यहाँ प्रमोट करेंगे और ऐसी सर्विसेज आवाम को देंगे जिससे आवाम को थोड़ा राहत का सामान मैसर हो। तो आपने बिल्डिंग की हालत देखी यहाँ पर कि किस तरह से खस्ता हाली की शिकार है। इसको डिफंग करार दिया गया, यहाँ कोई भी पब्लिक इवेंट नहीं होता है। हमारे साथ कुछ मकामी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस बिल्डिंग की तारीख क्या है और उसके बाद से यहाँ के मौजूदा लीडर्स भी हैं, उनसे बात करेंगे कि इस बिल्डिंग को लेकर वो हुकूमत इंतज़ामिया से क्या मुतालबा करते हैं। परमवीर सिंह जी है, बताइए। सर नमस्कार, मेरा नाम परमवीर सिंह परिहार है। जब मैं BVM स्कूल में पढ़ता था सर, 2010 की बात है। एक रामबन में मात्र एक ऐसी जगह थी जो डाक बंगला था और यहाँ पे लोग, तो हम जब स्कूल में पढ़ते थे देखते थे काफ़ी सारे टूरिस्ट लोग घूमने आते थे और उस टाइम रामबन में कोई होटल वगैरह इतना कोई कुछ नहीं होता था। तो पहला स्थान होता था इनका बडौत में सर, सेकंड होता था टूरिस्ट वालों का रामबन में डाक बंगला। तो सर आप हालात आज देख सकते हैं इसकी कितनी बुरी हालात है। पहले यहाँ पे फ्लावर लगे होते थे, काफ़ी अच्छा होता था। हम खुद कभी कभी शाम को घूमने फिरने आते थे तो एक मात्र ऐसी जगह थी जहाँ पे हम आते थे, हरियाली होती थी, क्लीन होता था, बहुत अच्छा लगता था सर। आगे जाके पूरा रामबन का व्यू अच्छा दिखता था यहाँ पे। तो अब आज मैं कोई 5-7 साल के बाद सर इसकी हालात इतनी गंदी है कि पूछो ही मत। आप देख सकते हैं कि कैमरे में भी कि क्या हालात बनी हुई है इस डाक बंगले की। कम से कम हम गवर्नमेंट से एक चीज़ तो मांगते हैं कि इसको दोबारा से इनिशिएटिव लेके दोबारा से किया जाए, अच्छा सा बनाया जाए ताकि रामबन में आए लोग। रामबन है ही कितना सारा है, छोटा सा तो रामबन है। कम से कम मार्केट की जगह हो, मार्केट में कभी घूमने फिरने वाले कोई बाहर से लोग आते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता रामबन का। पहले पता होता था कि भाई डाक बंगला है रामबन में, बाइक राइडर्स आते थे, कोई बड़े बड़े राइडर्स कोई बाहर से आते थे, दिल्ली कहीं से, तो उनको स्टे का पता था भैया यहाँ पे जाना, रामबन सिटी से होते हुए एक टूरिस्ट का हट है, वहाँ पे डाक बंगला है, वहाँ पे हम स्टे करें। लेकिन अब तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। चलिए, शुक्रिया हमारे बात करने के लिए। तो ये आप देख रहे हैं कि आज ये है बंदरों की आमाजगाह बनी हुई है। यहाँ पर दिन दिहाड़े आपको बंदर दिखेंगे। उसके अलावा गंदगी इतनी है कि सफाई का कोई ख़ास नज़्म नहीं है। तो जब जगह छोड़ दी जाती है तो इस तरह वीरान हो जाती है। तो हमारे साथ यहाँ के रामबन के जो है सियासी लीडर है, हमेशा हर मसले पर बात करते हैं। अरुण सिंह राजू जी है, DAP को रिप्रेजेंट करते हैं ज़िला रामबन से, बल्कि खिताई जनाब से। रामबन की सर एक बेहतरीन प्रॉपर्टी सर कई सालों से है बेकार पड़ी हुई है। आप ही लोग हैं सर, आपको कितनी मुश्किलात आती है, पॉलिटिकल इवेंट हो, सोशल इवेंट हो, कुछ भी हो, इस प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल ना होना किसकी लापरवाही है और आने वाले दिनों में आप क्या उम्मीद रखी है? नहीं, ये तो बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पे जो एक ही हमारे पास धरोहर है, ये हमारे रामबन की शान है। ये डाक बंगला जो है पुराना, हम जब बचपन में यहाँ पे घूमने आते थे, शाम को सैर करने आते थे। हमारे को यहाँ और कोई पार्क नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे बच्चे आते थे, लेडीज़ आती थी और भी जो बुज़ुर्ग आते थे यहाँ पे। तो ये काफ़ी देर से अब इसको बंद भी पड़ा है। ये बंदरों का एक अड्डा बन गया हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे ये पूरी, अब यहाँ पे आपको हर जगह मंकीज़ दिखेंगे क्योंकि इसको मेंटेन ही नहीं किया है। हमने कई बार इसके ऊपर, आपने भी पहले कई बार इसके ऊपर ये न्यूज़ चलाई, हमने भी कई बार बोला, रिप्रेजेंटेशन भी दी। फिर ये कभी बोलते हैं नहीं स्टे हो गया है, एक टेंडर निकाला है। लेकिन ये जो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हमारे हाईवे पे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में एक वाहिद एक ऐसा डाक बंगला है जो कभी भी हर एक को जो है प्रॉब्लम जब से अकोमोडेट करता है। तो ये जो है ये डिफंक पड़ा हुआ है। ये बड़े अफसोस की बात है। इसमें गवर्नमेंट को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, LG साहब को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे हाईवे बंद होते रहता है। आपको आए दिन आपको पता है रहने के लिए ठिकाना नहीं है।
और यहाँ पे आजकल पब्लिक रैलीज भी नहीं करने दी जाती हैं, ना यहाँ पे लोगों को आने दिया जाता है। तो लोग जो हैं बड़े परेशान हैं और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट जो है अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो उनकी डिपार्टमेंट के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जो इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसीज है उनको पूछना चाहिए कि आप इसको एग्जीक्यूशन क्यों नहीं कर रहे हो इसके काम की। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। तो डाक बंगला रामबन है, ये तस्वीर आपने मैंने आपको दिखाई। अब मसला ये आता है कि यहाँ पर जो है महकमा सयाहत और किसी ठेकेदार के दरमियान जो है कहा जाता है कि यहाँ पर स्टे का मसला चल रहा है, लेकिन इसका जो पूरा असर जो है रामबन की आवाम को झेलना पड़ता है, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सफ़र करने वाले लोगों को झेलना पड़ता है। जब यहाँ रोड बंद होता है तो ये जगह ऐसी हो सकती थी कि यहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग एट ए टाइम एकोमोडेट हो सकते थे, लेकिन इसके बंद होने की वजह से आज तक जो आवाम को कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है और वहाँ यहाँ मकामी आबादी जो है उन्हें भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तो उम्मीदें यही वाबस्ता है कि ज़िला इंतज़ामिया या महकमा सयाहत जो है इस मसले को संजीदगी से लेगी और डाक बंगला रामबन की जो शान को दोबारा से बहाल करेगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख के लिए रामबन से बिलाल बाली। खबर पहाड़ों की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आज मैं डिस्ट्रिक्ट जेल भद्रवाह में मौजूद हूँ। नाजरीन, मुख्तलिफ अदालतों में सालों से पेंडिंग पड़े मुकदमात का जल्द निपटारा करने की खातिर अदलिया ने कई इकदाम उठाए हैं, जिनमें लीगल सर्विस अथॉरिटी का कायम सबसे अहम है। इसी के चलते डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने आज भद्रवाह जेल में बंद कैदियों के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम का एहतमाम किया है। नाजरीन, सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं उस प्रोग्राम में जहां पे इस वक्त ये प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। प्रोग्राम की मज़ीद गर्ज़ोगाही जानने के लिए अथॉरिटी के रिसोर्स पर्सन मोहम्मद माजिद मलिक के पास हम जाना चाहेंगे। इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है और किसके लिए प्रोग्राम। आज हम यहाँ पे जेल के अहाता में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पे 1 डे अवेयरनेस प्रोग्राम, क्योंकि रिसेंटली हमारा जो इंडियन क्रिमिनल सिस्टम हमारा जो है उसमें एक डेवलपमेंट हुई है, जिसके तहत प्ली बार्गेनिंग को ऐड कर दिया गया है और ये अमेंडमेंट क्रिमिनल लॉ में साल 2005 में लाई गई थी। क्रिमिनल अगर सिंपल वर्ड्स में डिफाइन किया जाए प्ली बार्गेनिंग को, तो इसका मकसद ये है कि जो एक्यूज है वो अपने जो क्राइम है उसको एक्सेप्ट करता है और जिसकी बुनियाद पर उसको जो सज़ा है इम्प्रिजमेंट जो है वो कम कर दी जाती है। और अगर इन अदर वर्ड्स में इसको बताया जाए तो इसका मतलब है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो इसका बड़ा महत्व है। यूनाइटेड स्टेट्स में भी बड़े पहले से प्ली बार्गेनिंग जो है उसका मेथड जो है यहाँ पे अडॉप्ट किया जा रहा है और 2005 के बाद जब अमेंडमेंट लाई गई क्रिमिनल लॉ में, उसके बाद से प्ली बार्गेनिंग हमारे यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रही है। और हमारी सेक्शंस अगर मैं बताऊं तो 265A से लेके 265L तक सेक्शंस हैं, जिसमें सारे प्रोविजंस हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस इसमें आते हैं, किस तरीके से क्या प्रोविजन अडॉप्ट करना है, किस तरीके से आपकी जो सज़ा है वो कम हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका एक प्रोसीजर है जिसके तहत अगर जो क्रिमिनल है, जो ऑफेंडर है, वो एक एप्लीकेशन मूव करता है ऑनेबल कोर्ट में और ऑनेबल कोर्ट की तरफ से एक नोटिस जो है वो जारी किया जाता है कंप्लेनेंट को और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, और उसके बाद एक डेट जो है वो फिक्स की जाती है जिस डेट में तीनों पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक्यूज को और कंप्लेनेंट को बुलाया जाता है और जो एक्यूज पर्सन है उसको वो एक्सेप्ट करता है अपनी गिल्ट और इन कैमरा उसका एक्सेप्ट जो है उसको एग्जामाइन करते हैं कोर्ट में जज साहब, जिसके बाद उसको जो कम सज़ा है वो कम सज़ा दी जाती है उसको। तो इसी का हम यहाँ पे आज यहाँ बताने के लिए, इसकी अवेयरनेस देने के लिए यहाँ पे आए थे। और मैं बताना चाहता हूँ प्ली बार्गेनिंग का बेनिफिट सिर्फ वो मुल्जिम ले सकते हैं जिनके खिलाफ जो FIR है, जो सेक्शन है, उसकी सज़ा जो है वो सिर्फ 7 साल तक की है। 7 साल तक की सज़ा वाला ही एप्लीकेशन मूव कर सकता है प्ली बार्गेनिंग के लिए। और अगर कुछ ऐसा ऑफेंस है जिसके कोई सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे, जो कंट्री की है उस पर कंडीशन पे असरात अगर होते हैं तो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। नंबर 3, प्ली बार्गेनिंग में जो वुमेन के रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं, जहाँ चिल्ड्रन के रिलेटेड जो 14 साल तक की उम्र के चिल्ड्रन हैं, वो भी अगर इनके रिलेटेड ऑफेंस है तो वो भी एप्लीकेशन जो है नहीं दी जा सकती है। तो प्ली बार्गेनिंग का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कोविड-19 की पैंडेमिक
जब 2019 में शुरू हुई तो कई लोगों ने, कई फॉरेनर्स से जिन्होंने वीज़ा की कंडीशंस को ब्रेक किया, जिन्होंने गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जो है वायलेट किया, और ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से उनको रिलीज कर दिया गया, प्ली बार्गेनिंग का उनको बेनिफिट मिला, उन्होंने अपनी जो एक्सेप्ट किया अपने उस जुर्म को, जिसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी सजा को कम करते हुए उनको रिलीज किया। तो इसीलिए हम यहाँ पे आज यहाँ पे जो जेल इनमेट्स हैं इनके साथ यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंप इनके लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, ताकि प्ली बार्गेनिंग जो हमारे अमेंडमेंट के बाद हमारे क्रिमिनल लॉ में जो है शामिल कर दी गई है, इसके बारे में हम इनको यहाँ पे जानकारी दें, और साथ में जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है 1958 उसके बारे में भी हमने यहाँ पे आज जेल इनमेट्स को यहाँ पे जानकारी दी। और जेल के सुपरिटेंडेंट मुश्ताक मल्ला साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आपसे जानना चाहूँगा कि कितना बेनिफिट होता है इनमेट्स को ऐसे जैसे प्रोग्रामों से। देखिए, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ जो है हर जेल में अपना उनका एक क्लिनिक रहता है, और जो भी जेन्युइन जो कंसर्न्स होते हैं इनमेट्स को कोर्ट्स के रिलेटेड या उनके राइट्स के रिलेटेड, वो उनको जो है डिस्पोज ऑफ करते हैं। और दूसरा जो काम रहता है वो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स का। अवेयरनेस जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब तक इंसान को पता नहीं होगा किसी चीज़ के बारे में तो वो उसके लिए कुछ कर नहीं। जो भी अगर इसमें कोई इनमेट होगा जो इनके प्रोविजंस में फॉल करता होगा तो ज़रूरी है उसको जो है बेनिफिट होगा और उसको आइडेंटिफाई भी करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जो है उनके पास एक अवेयरनेस रहेगा। कल को कोई और अगर वो उनके घर में, सोसाइटी में या यहाँ कोई इनमेट ऐसा होता है जो इन कैटेगरीज़ में फॉल होता है तो वो उसको भी जो है कल को समझा सकते हैं। जरूरी है कि जो बेनिफिट जो है इनमेट्स को होता है, और जो हमारा काम है प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन का, मैनेजमेंट का, उनका भी थोड़ा आसान होता है कि हमारे जो प्रिजनर्स के साथ डीलिंग है उनके राइट्स को लेके उनमें हमें जो है सपोर्ट मिलता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का, और एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो एक मिल के जो है काम करता है। आपसे जानना चाहूँगा क्या कहना चाहते इस प्रोग्राम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मेरा नाम अफशा शमीम है, मैं एक पैरालीगल वॉलंटियर हूँ। तो मैं कम से कम 1 साल से ज्वाइन किया हुआ है, मैं काम कर रही हूँ। हमारा जो काम है PLVs का जो काम है वो एक ब्रिज का काम है। कोर्ट और इनमेट्स पीपल में जो है एक ब्रिज का काम करते हैं हम। जब स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे आई थी, जो हमारे इनमेट्स थे वो काफ़ी झिझकते थे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने में, लेकिन जब अब हमें काफ़ी टाइम हो गया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा कि अभी अब जितनी भी इनको प्रॉब्लम होती है खुल के हमसे शेयर करते हैं, और जो हमारे जितना हम तक होता है हम कोशिश करते हैं इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। थैंक यू सर। रिस्पॉन्स कैसा रहता है यहाँ के इनमेट्स? सर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। जैसा कि आपने सुना सबसे कि कितना बेनिफिट होता है ऐसे जैसे प्रोग्राम जो इनमेट्स के लिए रखे जाते हैं, तो कितना बेनिफिट होता है इनसे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दर्शाती है कि अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आज की ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए। भद्रवाह से मैं साहिर हुसैन। खबर पहाड़ों की जी तुसां दा स्वागत है। मैं इसलै मेंढरने इलाका सलवा विच खड़ा हाँ, जित्थै तुस साढ़े पिच्छे तकने हो एक बिल्डिंग बनी सी आयुर्वेदिक नी डिस्पेंसरी नी। 10 साल होई है इस बिल्डिंग की, अजे तक ये कंप्लीट नहीं हुई। तुस तको इसने दरे उससे रहन, दरवाजे उससे खुले न, लोग जेह्ड़े न अंदर माल मवेशी बनने। ये बिल्डिंग जेह्ड़ी लोगों ने सहूलियत आस्तै बनी सी, लेकिन इत्थै जेह्ड़े माल मवेशी रहने। साढ़े नाल कुछ लोग न, अस लोगों नाल गल करसां, पुछसां कि अज तक ये बिल्डिंग कि'यां नहीं बनी। देखो जी, यह बिल्डिंग जी है सलवा लोवर में, इसमें आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट की तरफों सेंक्शन हुई थी 2010-11 में, और इसको बड़ो कम हो गया। फिर फिलहाल इस वक्त तक डबल स्टोरी बिल्डिंग इस तरह की मेंढर में तुम देखेंगे मिनी सेक्रेटरी अलावा कोई बिल्डिंग नहीं लपसे। बेहतरीन स्ट्रक्चर है इसको, लेकिन आज तक हम बार बार यह चीज़ कह रहे हैं आयुर्वेदिक आलाना कि भाई इसने कंप्लीट करो। इसकी कंप्लीशन वास्ते में पैसों आज तक मुहैया नहीं कर सकिया। और इसका नाल नाल मेरा यो कहना है कि भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग है, डबल स्टोरी है, हमने इत कोई सलवा के अंदर कोई कहना है वो नहीं है, सब सेंटर ही नहीं है। हम NTPSC वास्ते बार गवर्नमेंट नाम जा जी कहाँ लगा भाई के NTPSC हमने जो दियो, क्योंकि इस जी आस पास की 5-6 पंचायतें कम से कम NTPSC को दोनों सेंटर को जरूरी है, उसमें काफ़ी सहूलियात हमें मिल जाएंगी। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में अगर आयुर्वेदिक भी टिकी रहे, NTPSC वाला टिकी रहे, क्या परेशानी हो ना, कोई परेशानी। पब्लिक की सेवा करनी है, पब्लिक वास्ते करना। और बदबख्ती हमने आज तक यह है कि हमने आज तक डिमांड करता वहाँ कोई NTPSC जो वो नहीं लबो हमने।
तो हम या ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਉਸੀ देखो जी इत्थे जेडे लोग न पूरी सुलवा अपर लोअर छप्पर तड़ा त्रै पंचायतां आ गए पठाना तीर 4 और फिर पठाना तीर विच सुलवा ना दूसरा एरिया जेड़ा 5 कालाबन 6 बनोला 7 पंचायतां एडजॉइनिंग जेडी है ना उसने विच इत्थे जेडी है ना उन्हां गी इसना बेनिफिट लभसी अगर ये बिल्डिंग तैयार हो जाए एरोवैदिक वाले भी रखन लेकिन असें ये है कि NTPSC असें गी दित्ती जाए ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ इससे वजह तो ये पैसा नहीं आया पैसा की वजह तो आज दिन तक ये सारा बेकार पई हुई प्या लोग भारू बने मैस बने जो मर्जी करे गिदड़ भी रात रहे क्योंकि गवर्नमेंट की कमज़ोरी की वजह तो अगर गवर्नमेंट इसको पैसा दे तो कोई गिदड़ बिल्लो कुत्ता शुता इतना ना सोए कुत्ती ना कुछ ये छोड़ो ही लगा हुआ और के ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਲੋਕ ਆ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਆਲਾ ਕਾਮੀ ਆਖਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਇਸਨੇ ਬਾਰੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਈ ਵੀ ਇੱਥੇ इसने कोई कम नहीं किया गया इतना आवाम ते को तुस डरना शस्तार करो इन्नी बुला इलाका उपरा इलाका तकरीबन लखा ने हिसाब इतना पॉपुलेशन है अगर ये बिल्डिंग तैयार है असें सारे लोगों इसना फायदा हो सी कोई अगर बीमार हो सी इन केस एमरजेंसी अगर कोई डिलीवरी भी इतने ने गरीब लोग के करवाने तो जासन इतू 1000 रुपया दी गड्डी स्पैशल करी बाजार जाना पैना अगर इतने सहूलियात हो सी वो 1000 रुपया बची उसना जड़ा प्रोटीन वगैरह कोई भी जी डिलीवरी हो सी वो सारा खर्चा पूरा हो जाना गरीब लोगों इसमें बहुत बड़ा फायदा है असें J&K एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट करने हमारे असने मेडिकल ने जो डायरेक्टर है उन्होंने रिक्वेस्ट करने कि इस बिल्डिंग में पैसा जरा बढ़ाया जाए और असें इसकी सहूलियत दी जाए सारे इलाके इसना गरीब लोगों को फायदा है जी तुसा सुनिया लोगों दी गल्लां लोगों का ये कहना है कि अगर ये बिल्डिंग बने तो इत्थे हज़ारां नहीं तादाद जी आबादी है उसी फायदा उसी इन्हां लोग जड़े न हैल्थ डिपार्टमेंट ने आला काम जड़ा अपील करने के इस बिल्डिंग की जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए पर भाड़ा नहीं लेते अस अज पुजने पुंछनी रिंग रोड पर ये रिंग रोड पिछले कई सालों तो जी बननी सी लेकिन अज तक नहीं बनी सकी और इस रिंग रोड ने ना बनने नाल पुंछ शहर जाम लगना जिस लोगों को बड़ी परेशानी आनियां और ये रिंग रोड अगर बन जानी तो कम से कम जी फौज दी गड्डियां जी आर्मी दी गड्डियां वो शहर अंदर ना जानियां और बारों बार इतों जो अपने LOC इलाके जा सकती नाल ही जो LOC ने इलाके जी गड्डियां चलियां या ट्रक शैकन वो बारों बार जा सकते हैं लेकिन रिंग रोड ना बनने के कारण अज पुंछ के लोगों की बड़ी परेशानी है साढ़े कुछ लोकल लोग उन्होंने जानसा कि उन्होंने क्या आना है इस रिंग रोड की लिए और वो क्या चाहते हैं इस रिंग रोड वास्ते हाँ तुम नाम मेरा नाम गुरचरण सिंह जी जी परेशानी जी तुसां दस्या कि पिछले समझो कि 70 साल ने जो साड़ी परेशानी है एक तो एस के ब्रिज ने नाल इन्हें बंद बनाई ठीक है बंद बना छोड़ी मगर रिंग रोड जी साड़ा बॉर्डर एरिया होने बावजूद इधर डिफेंस एरिया है कि साढ़े पुंछनी पब्लिक तो सफ़र होनी नाल जो स्टूडेंट बच्चे साढ़े जोड़े इन्ना जाम लगी जाना कि इतने 2-2 3-3 घंटे जो बच्चे जो LKG UKG या नर्सरी फर्स्ट क्लास ने